इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, खूब मेहनत से पढ़िए, खूब लगन से पढ़िए। जब खेलने का समय है खूब खेलिए, लेकिन जब पढ़ने का समय है खूब मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि ये पढ़ने लिखने का ये कालखंड आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। अभी श्रीधर बाबू अदांकी ने 96 में हाई स्कूल किया, मैंने 91 में किया। अगर ये भी सोचें कि मैं दोबारा से विद्यार्थी बन जाऊं, विद्यार्थी तो व्यक्ति जीवन भर रहता है, हमेशा सीखता है। जब तक उसका ये जीवन रहता है तब तक सीखता ही रहता है। शिक्षार्थी और विद्यार्थी हमेशा रहता है, लेकिन कक्षा में बैठकर जैसे इनके गुरुजन जिनकी स्मृति इनके 22 के बाद वापस आई, उनके ये दोबारा से शिष्य पूरे जीवन भर रहेंगे, लेकिन क्लास में बैठने वाले शिक्षक दोबारा नहीं बन सकते। और आप सब भी अगर ये सोचोगे आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद कि मैंने उस समय और मेहनत कर ली होती और अपने को एकाग्र कर लिया होता और ध्यान से मैंने पढ़ाई कर ली होती, ये समय मेरा दोबारा आ जाए, तो मेरे बेटे बेटियों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये समय लौटकर नहीं आए। एक माता पिता का बेटा बेटी ही नहीं रह जाता, मूल्य है। समय कभी वापस लौटकर नहीं आता है। जैसे आज तारीख कितनी है गणेश जी? 6 तारीख सितंबर का महीना, 11:35 घड़ी दिखा रही है। ये अब हमारे जीवन में ये समय किसी के भी कभी दोबारा नहीं आएगा। इसलिए समय की महत्ता को पहचानिए। अपने ये दिन फालतू के कामों में मत लगाइए। केवल जो है इधर गए उधर गए, आजकल बच्चों को हो गया है कई बार मोबाइल भी देखते रहते हैं दिन भर, सोशल मीडिया भी देखते रहते हैं। उसका भी अपना महत्व है, लेकिन एक सीमा तक, उसकी एक समय सीमा निर्धारित करिए कि कितनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये बात में आज मेरा कहने का कोई इरादा नहीं था श्रीधर जी, ये आपने जो भाषण दिया, गुरु की जो बात कही, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में थोड़ा बहुत जो मैंने भी कुछ अनुभव किया है, जो जीवन में कुछ घूमा हूं, पढ़ा हूं, समाज में गया हूं, जो थोड़ा मेरे को आत्मबोध हुआ कि मुझे लगा कि मेरे इतने प्रिय छात्र छात्राएं, ये आने वाले कल के कर्णधार यहाँ बैठे हैं, इन्होंने हम सबका इतना भावपूर्ण यहाँ पर स्वागत किया, तो जरूर मुझे इन सबको बताना चाहिए। इसलिए मैंने ये सब बातें करी हैं। मैं नकल माफिया की बात कर रहा था। नकल माफिया पर कार्रवाई करी, उसका परिणाम हुआ कि आज डेट तक लगभग 25,000 नियुक्तियां, 25,000 नियुक्तियां, कितनी बच्चों? 25,000 नियुक्तियां आज डेट तक संपन्न हो गई हैं। और ये नियुक्तियां पिछले 4 सालों में ही हुई हैं। 25,000 यानी कि 2021 से लेकर 2025 तक, और जो 2000 से लेकर 2021 तक मात्र 16,000 नियुक्तियां हुई थी। और यह अभी रुकने वाला नहीं है, मैं कोई तुलना भी नहीं कर रहा हूं। ये नियुक्तियां लगातार अनवरत रूप से जारी रहने वाली हैं। आप सब भी अगर सरकारी नौकरियों में जाने का, सरकारी सेवा करने का आप सबके मन में इच्छा हो कि भाई आप लोग अभी 8th में 9th में, मैं पूछ रहा था कौन सी क्लास में है, तो आप सब जब 12th कर लोगे, आप बीएससी बीकॉम या बीए कर लोगे, उसके बाद जो भी आप पीजी करोगे या कुछ और करोगे या सरकारी नौकरियों में जाओगे, एग्जामों में भाग लोगे, तो अब ये नियुक्तियां लगातार होने वाली हैं, ये रुकने वाली नहीं है। आप सपने को साकार करने के लिए सरकार ने अपना काम कर दिया है, हमने अपना काम कर दिया। अब आप सबको अपना काम पढ़ लिख करके, तैयारी करके अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से भी हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भी काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ
200 से अधिक ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। उसमें कोई स्तर नहीं देखा गया है। पहले के समय में एक स्तर देखा जाता था कि छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती थी और बड़े छूट जाते थे। अब जो लापरवाही करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से नहीं निभाएगा, जिस काम के लिए जिसकी नियुक्ति हुई है वो काम नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। छोटा हो बड़ा हो, छोटा बड़ा, पहले कहते हैं छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, बड़ी मछलियां छोड़ दी जाती हैं। हमने इसको बदला है। अब छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां नहीं, अगर मगरमच्छ भी है तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ऐसे 200 लोगों पर अभी तक कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त अभी हमने हाल ही में राज्य में नया कानून लागू किया है और मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब इस कानून के बाद 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित होंगे जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, जिनका जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं, कोई राजनीतिक बात भी नहीं करना चाहता हूं, परंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं, पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, लेकिन सबका ध्येय होना चाहिए कि प्रदेश आगे बढ़े। प्रदेश की उन्नति में, प्रदेश की गति में, प्रदेश की प्रगति में सबका योगदान होना चाहिए। सबका कुल मिलाकर उद्देश्य यही होना चाहिए। बाकी पार्टियां भी होती हैं, कोई पार्टी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी पार्टी चलती रहती है, लेकिन इन पार्टियों के साथ हमारा एक पक्ष होना चाहिए कि हमारा राज्य आगे बढ़े। राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति की उन्नति हो, हर एक व्यक्ति की तरक्की हो, हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले। लेकिन आज हमारे विपक्ष में कुछ लोग जो विकास कार्यों को अवरुद्ध करने की राजनीति में लगे हैं, लेकिन मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रदेश के विकास के साथ साथ आदिवासी समाज, जनजाति समाज के लिए इसी प्रकार दिन रात कार्य करते रहेंगे। अभी हमारे गणेश जोशी जी कह रहे थे कि पहले जनजातीय जो हमारा समाज कल्याण विभाग का जो जनजाति विभाग है वो इतना ज्यादा उसमें नहीं रहता था चर्चा में, लेकिन अब पूरे साल भर कार्यक्रम होते हैं। कभी भगवान बिरसा मुंडा का होता है, कभी हम राज्य का खेल करवाते हैं, कभी कल्चरल कार्यक्रम करवाते हैं, कभी कोई नियुक्ति का कार्यक्रम करवाते हैं। पूरे साल भर कार्यक्रम होते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सच में, चूंकि हमारे राज्य में जितनी भी जनजातियां हैं उन सभी जनजातियों के बीच में मुझे पैदा होकर उनके बीच में काम करने का भी अवसर मिला, उनके साथ रहने का भी अवसर मिला। और मैं इस अवसर पर कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं जनजाति समाज के कल्याण के लिए कि जनजाति शोध संस्थान में सौंदर्यीकरण तथा बालिकाओं हेतु हाईटेक शौचालय ब्लॉक का निर्माण कार्य कराया जाएगा। आदि लक्ष्य संस्थान में डाइनिंग हॉल का निर्माण कार्य कराया जाएगा। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि जब हम समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश, हमारा राज्य समग्र विकास की ओर आगे बढ़ेगा और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है वो तभी हमारा संकल्प साकार होगा, तभी हमारा ये संकल्प सिद्ध होगा। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को सिद्ध करने में जनजातीय समाज भी हमारा इसी प्रकार से सहयोग और अपना आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ पूरे समाज की भावनाएं जुड़ जाती हैं, पूरा समाज उनको अपने परिवार का हिस्सा मानता है और उनके लिए प्रार्थना करता है कि आगे जाएं। इसलिए